मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करें। यह गलती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को हासिल कर रहे होंगे। हे मेरे प्रभु, आपकी वीडियो को जो भी भक्त लाइक करे, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी मत आने देना। उसके जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां लाना। नए साल का आरंभ हो गया है, जिसके साथ जल्द ही त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। मकर संक्रांति के पर्व को नए साल के पहले प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि दोनों के लिहाज से यह पर्व बेहद खास है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खरमास का समापन हो जाता है, जिसके साथ ही शुभ कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि साल 2025 चालू हो चुका है और साल के स्टार्टिंग में ही संक्रांति बनाई जाती है, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इसका हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ये हमारी नई साल के पहले महीने का सबसे पहला त्योहार होता है, जिसे लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। नई साल पर मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घर में तरह तरह की मिठाइयाँ, लड्डू बनाते हैं और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार संक्रांति के पर्व को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं, तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से भी शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इस पर्व में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ कामों को हमें करने से बचना चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखते हुए किसी के प्रति बुरे ख्याल लाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर हमें कौन-कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अपना अलग ही महत्व है। वहीं ज्योतिष की माने तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे आप गलती से भी इस दिन कर बैठते हैं, तो आपसे सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे और आपको पूरे साल परेशान होना पड़ेगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य 12 राशियों के भ्रमण के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को सरकार लोहड़ा, टेहरी, पोंगल आदि नामों से जानते हैं। इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व माना गया है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं के दिन और दैत्यों के लिए रात शुरू होती है। खरमास खत्म होने के साथ ही माघ माह भी शुरू हो जाता है। इसी के साथ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। सूर्य देव को मकर संक्रांति के दिन अर्घ्य के दौरान जल, लाल पुष्प, फूल, वस्त्र, गेहूं, अक्षत, सुपारी आदि अर्पित की जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ही शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप, सूर्य की आराधना और अपने इष्ट और गुरु मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस दिन जो भी मंत्र जाप, यज्ञ और दान किया जाता है, उसका शुभ प्रभाव 10 गुना होता है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 9:03 पर सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति की पूजा, स्नान और दान आदि शुभ कार्य पुण्य काल में किए जाते हैं। 14 जनवरी को सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक पुण्यकाल है, जबकि इस दिन महापुण्यकाल सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जिसे मकर संक्रांति के दिन गलती से भी
नहीं करना चाहिए। स्नान दान के लिए महापुण्य काल सर्वोत्तम होता है। एक मकर संक्रांति के दिन हर किसी को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है उसे ढेर सारा पाप लगता है, क्योंकि यह लहसुन प्याज जो होते हैं तामसिक भोजन में आते हैं और इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से मानी जाती है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन लहसुन प्याज खाओगे तो यह आपके जीवन में राहु और केतु का बहुत बुरा असर डालेंगे, जिससे आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि राहु केतु सदैव हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए और अपनी भाषा पर भी कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही हमें इस दिन किसी के प्रति गलत विचारों को नहीं लाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई और छटाई को भी अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति वाले दिन नशे का सेवन भी अशुभकारी है। इस दिन शराब, सिगरेट, गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन स्नान किए बिना भोजन करते हैं तो इससे दरिद्रता को बढ़ावा मिलता है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता अपना निवास स्थान बना लेती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल नहीं कर पाता है, क्योंकि दरिद्रता एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कंगाल बना देती है। दरिद्रता माता लक्ष्मी की बहन है। जहां पर माता लक्ष्मी अपना निवास स्थान नहीं बनती है, वहां पर माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता अपना निवास स्थान बना लेती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सदैव साफ सफाई का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं है तो माता लक्ष्मी की जय, उनकी बहन आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। मकर संक्रांति की शुरुआत ही दान के साथ हुई थी, इसलिए इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। यदि आपके घर पर कोई भिक्षा मांगता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दे। अगर आप किसी को दान देने के लिए मना करते हैं तो इससे आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन शाम के समय भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता। इससे सूर्य देव रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए सूरज ढलने के बाद भोजन करने से बचे। मकर संक्रांति के दिन यदि आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो यही कोशिश करना कि आप उसे अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने दें। दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा कुछ देने को नहीं है तो आप अपने समर्थ के अनुसार दान दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है इस दुनिया में दान का कितना ज्यादा महत्व है। जो चीज हम दान करते हैं उससे कई हजारों गुना बढ़कर वह चीज हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, दान करने से व्यक्ति के पापों का नष्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि व्यक्ति दान करने से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना शुरू कर देता है। तो उसे घर से खाली हाथ ना जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान देकर ही विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन दान में देने के लिए तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान न करें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और भूलकर भी किसी को अपशब्द ना कहें। यदि आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस ना भेजे। इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी के स्नान करने से आपके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। ऐसा माना कि इस दिन की शुरुआत आपको नदी में स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए फलदायी होगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है।
खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो इस दिन मुख्य रूप से काले तिल का दान भी करें। 5. मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति हर प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे। मकर संक्रांति के दिन काली चीजों के दान का महत्व होता है, क्योंकि इस दिन का संबंध शनिदेव से माना गया है। आप इस दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि का दान करें। मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम भी तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलता है। उनके निमित्त गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन राजा भागीरथ ने भी पितरों की मुक्ति के लिए गंगा नदी में तर्पण किया था। 6. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव शनि के पिता हैं और पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। शनि और सूर्यदेव की आपस में शत्रुता का भाव रहता है। ऐसे में शनि के घर सूर्यदेव का होना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचे, इसके लिए तिल का दान और सेवन करने से शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। इस कारण से मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी चीजों का दान और सेवन करने से जीवन में भगवान सूर्य और शनिदेव दोनों की कृपा मिलती है। 7. मकर संक्रांति के दिन गाय या फिर बछड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल के साथ थोड़ा सा काला तिल, सिंदूर, लाल फूल डालकर अर्घ्य दे। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी आदि का दान करें। इन चीजों का दान करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र: ओम हरिया हरिसा सूर्याय नमः और ओम घृण्य सूर्य आदि व्योम। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। 8. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। 9. मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उसारकर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने की भी मान्यता है। इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत बनी रहती है। संक्रांति की सुबह शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कौड़ियां ले, इन्हें केशर मिश्रित दूध से स्नान कराएं और गंगा जल से धोकर एक साफ प्लेट में रख ले। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कौड़ियां एयूएम संक्रांत्याय नमः का 14 बार मंत्र पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कौड़ियां उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देवस्थान, किचन, शैया के नीचे, काम करने की टेबल पर, भंडार घर में आदि। उसके बाद दीपक का स्थान बदल देना है, यानी जो पहले दाएं तरफ था
उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर ज्योत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का तुलसी चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। 10 इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। आप किसी गौशाला में जाकर वहां पर गौ माता के लिए उनका भोजन दान कर सकते हो, यानी कि वहां पर आप कुछ पैसे दान करके आ सकते हो या फिर वहीं पर कुछ गौ माता के लिए खाना खरीदकर उन्हें खाना खिला सकते हो। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से व्यक्ति के जीवन में सदैव हरियाली छाई रहती है, जिस वजह से वह हर प्रकार की सफलता को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत बनी रहती है। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और गुड़ तिल रेवड़ी गजक का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और उनकी पूजा करने का महत्व है। इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि बढ़ती है। 11 माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होता है। घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया है। इससे धन समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप यहाँ बताई विशेष बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान व दान का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय फल प्राप्त होता है। साथ ही जाने अनजाने जन्मों के किए गए पाप का भी क्षय हो जाता है। इस दिन देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर कंबल घृत दान तिल लड्डू वस्त्र आदि दान का विशेष महत्व है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति तिल गुड़ चूड़ा दही खिचड़ी का त्योहार है। पंडित जी ने आगे बताया कि मकर संक्रांति के दिन हमें इन कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संक्रांति के दिन सुबह ही हमें गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर में ही तिल के जल से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्नान किए अपनों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्पण नहीं कर सकते हैं। वहीं स्नान करने के बाद आप आलू चावल दूध दही और खिचड़ी का दान करें। उन्होंने बताया कि त्योहार पर घर में तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाने की परंपरा है, इसलिए इस दिन भोजन में भी तिल शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। अगर हमारे द्वारा वीडियो में बताए गए नियमों को आप अपनाते हो तो यह मकर संक्रांति आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्व त्योहार होता है, क्योंकि यह साल का सबसे पहले त्योहार माना जाता है। जो भी व्यक्ति इसे सच्चे हृदय से मानता है और मकर संक्रांति के दिन दान धर्म का पुण्य कार्य करता है, वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में खुशियां सुख समृद्धि लगातार आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह महादेव से सच्चे हृदय से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।